नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, शब्द अलंकार समाप्त कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ की सूचना मिल रही है कि आप लोगों का पेपर स्थगित हो गया है, शायद 20 मार्च को किया गया है, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी मान के चलिए कि पेपर मार्च लास्ट में ही होगा। अभी उसमें कई प्रारूप आएंगे, कई प्रारूप जाएंगे, कई चीज़ें होंगी, कई चीज़ें नहीं होंगी। तो भैया, लेकिन आप लोग मान के चलिए कि पेपर कल ही है। ऐसा पेपर की तैयारी जब भी करिए, मान के चलिए कि पेपर कल ही है, ठीक। तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो चलिए भैया, बिना समय लिए हम लोग शुरू करते हैं। आज किसके बारे में देखना था भैया हमको? अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार। अगर अर्थालंकार की बात की जाए भैया, तो जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं। किसके माध्यम से भैया? अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से। जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। अच्छा, अगर अर्थालंकार की बात की जाए भैया, तो अर्थालंकार जब आप अलंकार का पहला एपिसोड देखेंगे, यानी पहली वीडियो देखेंगे भैया, तो उसमें मैंने बताया था कि भैया हम अलंकार को विभाजित भी किए थे। एक शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्द अलंकार में क्या क्या पढ़ने हैं, अर्थालंकार में क्या क्या पढ़ने हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो अर्थालंकार में जो हमारा पहला टॉपिक था वो था भैया उपमा अलंकार। क्या था? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा धन अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक। और उपमा अलंकार कहता क्या भैया? जहां पंक्तियों में, जहां पंक्तियों में प्रस्तुत विषय वस्तु का, प्रस्तुत विषय वस्तु का, प्रस्तुत विषय वस्तु क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तुत विषय वस्तु का, विषय वस्तु का अप्रस्तुत, अप्रस्तुत विषय वस्तु में समानता प्रकट की जाती है। समानता प्रकट की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहां प्रस्तुत विषय वस्तु का अप्रस्तुत विषय वस्तु में समानता प्रकट की जाती है। भैया, अगर समानता की बात करें, ध्यान दीजिएगा, समानता पहले तो देख लीजिए प्रस्तुत विषय वस्तु क्या होती है। तो प्रस्तुत विषय वस्तु को ही हम क्या कहते हैं भैया? उपमेय। प्रस्तुत विषय वस्तु क्या होती है? उपमेय। अप्रस्तुत विषय वस्तु, अप्रस्तुत विषय वस्तु का मतलब भैया उपमान। अच्छा, उपमा अलंकार के अगर पूछेगा भैया कितने अंग होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उपमा अलंकार के अंगों की संख्या कितनी होती है? तो इसके अंगों की संख्या 4 होती है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अब 4 अंग कौन कौन से होते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है उपमेय, उपमेय। दूसरा होता है उपमान। तीसरा होता है साधारण धर्म। साधारण धर्म। चौथा होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द, ठीक। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा भैया, उपमेय का मतलब होता है भैया जिसकी समानता की जाए, जिसकी समानता
की जाए, जिसकी समानता की जाए, यानी जो प्रस्तुत हो भैया, जिसकी समानता की जाए यानी मतलब जो प्रस्तुत हो। अच्छा, उपमान जिससे समानता की जाए, आपसे पूछ सकता है भैया, ऐसे दे देगा सीता का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें भैया उपमा क्या होगा, या इसमें उपमान पद होगा, उपमेय पद होगा, वाचक शब्द होगा, साधारण पद होगा, ऐसे करके पूछ सकता है फंसाने के लिए। आयोग के पास कई तरीके हैं फंसाने के लिए, तो किसी भी तरीके को अपना सकता है। ठीक, अब देखिए यह होता है भैया अप्रस्तुत, यह क्या होता है भैया अप्रस्तुत। इसके बाद साधारण धर्म, जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो। अच्छा, जो दोनों में समान हो इसका मतलब क्या होता भैया, जैसे अच्छा उदाहरण अगर देखें, यहाँ थोड़ी सी जगह है, मैं उदाहरण लिखूंगा, एक साधारण सा उदाहरण लिखूंगा भैया। मुंह, अच्छा एकदम ललिता चंद्रमा के समान सुंदर है। ललिता चंद्रमा के समान सुंदर है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए किसकी उपमा दी जा रही है भैया, ललिता। ठीक, किसकी उपमा दी जा रही है, ललिता जिसकी समानता की जाए, जो प्रस्तुत हो। ललिता को मैंने देखा, मैं चाहता तो वहीं बसंती लिख देता, और बसंती लिख देता, बसंती चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक, तो यहां पर ललिता की समानता की गई भैया, तो ललिता क्या हो जाएगी उपमेय। किससे समानता की गई भैया, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा उपमान, जिससे समानता की जाए। अप्रस्तुत, चंद्रमा दिखाई दे रहा है हमको, नहीं दिखाई दे रहा, हम घर में बैठे हैं, चंद्रमा कहाँ दिखाई दे रहा है बताइए, नहीं दिखाई दे रहा, तो दिखाई नहीं, लेकिन ललिता हमारे सामने है, हो सकता है उसकी फोटो हो, तब खींचे मेरी फोटो तो ओ भैया उसको देखा गया, जिस समय ललिता को देखा गया उस समय चंद्रमा, तो मान लीजिए हम ललिता को देख रहे हैं, तो ललिता को हम देख रहे हैं, तो इस समय चंद्रमा थोड़ा दिखाई दे रहा है। हमने कहा दिया राजू यार तुम एकदम गधे की तरह हो, अब हम राजू को देख रहे हैं, तो इस समय गधा हमको थोड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यही होता है कि जिस समय हम तत्काल में क्या करते हैं, जिसका हम तत्काल में दर्शन करते हैं, लेकिन उसकी तुलना उस समय, उसकी समानता उस समय ऐसी वस्तु से कर देते हैं जो उस समय था ही नहीं, भविष्य में या भूत में या कभी भी मैंने उसको देखा था, उसके बारे में जाना सुना समझा था, बस यही समझिए आप। ठीक, अब देखिए भैया, जो दोनों में समान हो, अब ध्यान दीजिएगा, ललिता भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, दोनों सुंदर हैं, तो सुंदर क्या हो जाएगा भैया साधारण धर्म। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, वाचक शब्द क्या होता है, तो इसमें आता है सा, से, सी, सम, सरिस, समान, इव, इम, जिम, किम, जैसे वैसे। जैसे आप गाना सुने होंगे ना, नदिया के बीचे जैसे नैया डोले, वैसे ही मुरसैया डोले ठीक, अब भैया उसने जब उसका सैया डोल रहा था ना, तो उस समय नाव थोड़ी थी, वहां नदी थोड़ी थी,
लेकिन उसने कभी नदी में नाव चलते हुए देखा था और ना ऐसे ऐसे नाव करते हुए चल रही थी, तो उसने आज अपने सैया को देखा, कह दिया कि नदिया के बीचे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले, वैसे ही उसका सैया डोल रहा है। तो तत्काल में जिसका दर्शन किया जाता है उस चीज को जो दर्शन पहले या कभी की गई होती है उस चीज से समानता कर दी जाती है। यही क्या होता है भैया आपका उपमा अलंकार। अब कोई दिक्कत? तो अच्छा, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे देखता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए आगे देखते हैं भैया। जिंदगी में अगर कुछ पाना है भैया ना तो धैर्य होना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिबे चारी। अब तुलसीदास जी ने कहा दिया था भैया कि धीरज, आपके अंदर कितना धैर्य है, धर्म, आपने कितना धर्म किया, मित्र, आपके मित्र कैसे हैं, नारी, आपकी पत्नी कैसी, स्त्री कैसी है, आपद काल परख बेचारी, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर इनको परखना चाहिए। तो मित्रों को भी परखिए, पत्नी को परखिए, और आपके अंदर कितना धैर्य है, आप इन सब चीज़ों, आपने कितना धर्म किया, इन सब को आपत्ति में परखना चाहिए। चलिए भैया और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जो राउर आयस में पाऊं कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, पूरा नहीं लिखेंगे, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं, जो राउर आयसुमय पाऊं कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी ने कहा था भैया राम से कि हे भैया अगर मैं आपकी आज्ञा पा जाऊं तो मैं गेंद की तरह पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूं। तो यू शब्द आ गया भैया, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है आपका उपमा अलंकार। अच्छा, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, ध्यान दीजिएगा, वाचक शब्द सरिस मन डोला, वाचक शब्द जहां मिल जाए सा से सी सम सरिस समान, वो क्या हो जाएगा भैया, उपमा अलंकार। ठीक, तो इन सब चीजों को आप ध्यान दीजिएगा भैया। अगर कह देंगे सहद समान मधुर तव बचना, सहद समान, देखिए समान शब्द आया ना, सहद समान मधुर तव बचना, मधुर तव बचना। भैया जिस समय उसने वाणी को सुना उसको वाणी इतनी मीठी लगी, उसने कहा आपकी वाणी तो शहद के समान है। अब ध्यान दीजिएगा, उस समय वो शहद देख रहा था कि शहद चख रहा था, वाणी मीठी थी भैया। तो वाणी की समानता तब बचना, वचन या वाणी की समानता किससे कर दिए भैया, शहद से कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या होता, सा से सी समसरी समान इव इम जिम किम, जहां भी मिल जाए वहां सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया आपका उपमा अलंकार। तो आज बस करते हैं भैया, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, और आगे की चीज़ें आप लोग कहेंगे बार बार सर जी क्षमा मांगते हैं, क्या बताएं, लेकिन भैया दिक्कतें हैं, कैसे बताएं, सॉल्व करने की कोशिश करें, दिक्कतें जटिल है, लेकिन आप धैर्य रखिए, धीरज धर्म मित्र अरुणारी तो आप उसमें से प्रथम है भैया धीरज, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इंप्रेशन रखिए, अच्छा होगा। जो भी हिंदी डूबने नहीं पाएगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक, धन्यवाद भैया, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवते वासुदेवाय भैया, धन्यवाद।